हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल मीनिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम का यूज़ करके ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना, जैसे कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना और वाइन। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही, माइक्रोब्स के थ्रू बनते हैं। लेकिन आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गया है। आज हम बायोटेक्नोलॉजी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होती है इसके अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में ये भी इंक्लूड होता है जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब होती है, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज, डीएनए वैक्सीन, डिफेक्टिव जीन करेक्शन, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड है। अगर हम डेफिनेशन देखें बायोटेक्नोलॉजी, EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है नेचुरल साइंस प्लस ऑर्गेनिज्म या सेल या उनके पार्ट्स का यूज़ करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बनाना, उसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें दो कोर टेक्निक है। सबसे पहले है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम डीएनए या आरएनए की केमिस्ट्री चेंज करते हैं, जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालते हैं और होस्ट का फिनोटाइप चेंज हो जाता है। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें सर्टाइल कंडीशन मेंटेन करते हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम बनाए जाते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें सेक्सुअल वेस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन क्रिएट करता है, नए जीन कॉम्बिनेशन ये बनाता है और कुछ वेरिएशन बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम रहती हैं, कोई वेरिएशन नहीं आता। लेकिन ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में प्रॉब्लम ये थी कि ये अनडिज़ायरेबल जीन को भी साथ आ जाते हैं, मतलब अनडिज़ायरेबल जो जीन है वो भी साथ आ जाते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या किया जाता है, जो सिर्फ डिज़ायरेबल जीन हैं उनको आइसोलेट किया जाता है और अनवांटेड जीन जो है वो अलग हो जाती हैं और सिर्फ डिज़ायर जीन ही आती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें ORI क्या है, ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर कोई एलियन डीएनए किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में गया तो वो तभी रेप्लिकेट करेगा जब उसके साथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, ORI सिर्फ एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जो रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोनिंग। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए अगर हम देखें तो 1972 के अंदर कोहन एंड बॉयर ने पहली बार एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा था। इन्होंने डीएनए को कट किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। प्लाज्मिड ने इधर एक्ट किया वेक्टर की फॉर्म में, जैसे मॉस्किटो जो होता है ये मलेरिया में वेक्टर होता है। इसी तरह डीएनए लाइगेज जो होता है ये एंजाइम है जो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, उसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। इसी तरह रिकम्बिनेंट डीएनए बना। अब देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डिजायर्ड जीन आइडेंटिफाई करना, दूसरा है जीन को होस्ट में इंट्रोड्यूस करना और तीसरा है जीन को होस्ट के प्रोजनी में मेंटेन करना। ठीक है, तो अब है टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग तभी पॉसिबल होती है जब हमारे पास कुछ स्पेशल टूल्स हों। जैसे ये टूल अगर हम देखें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, डीएनए लाइगेज, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, इसे 1963 में ई कोलाई बैक्टीरिया में 2 एंजाइम से डिस्कवर्ड हुए थे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। एक एंजाइम डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड करता है और दूसरा डीएनए को कट करता है। जो डीएनए को कट करता है उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था HIND-2 जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पर ही कट करता है। ठीक है, हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है। आज के टाइम में 900 प्लस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं। अगर हम नेमिंग देखें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की तो इसके एग्जांपल जैसे हम लेते हैं ई कोराई, ई इसके अंदर है इशिशिया और को का मतलब कोलाई, आर का मतलब स्ट्रेन का नेम और आई का मतलब फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट किसे किया गया है। ठीक है, फिर देखते हैं हम एक्सोन्यूक्लियस vs एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करता है और एंडोन्यूक्लियस जो है ये डीएनए के बीच में कट लगाता है, उसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। अब देखते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस को पहचानते हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब जो आगे और पीछे से जब हम रीड करते हैं तो सेम रीडिंग आती है, तो उसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक। जैसे हम इसके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दी है मलयालम, अगर हम डीएनए के अंदर देखें तो GAAT और C 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ये डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है और दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है वो होगा CTTA और G। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं पैलिंड्रोमिक के बीच से नहीं, थोड़ा साइड से कट करता है, इसे कहते हैं स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड जो होते हैं ये एक दूसरे से इजिली जोड़े जा सकते हैं डीएनए लाइगेज की हेल्प से। अब देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को छोटे फ्रेगमेंट में कट करता है। इन फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। मीडियम होता है एगोरोस जेल जो सीवीड से मिलता है। स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स ज़्यादा दूर ट्रैवल करते हैं और बड़े फ्रेगमेंट जो हैं वो कम दूर ट्रैवल करते हैं, वो उधर रहते हैं कैथोड के पास। फिर हम देखते हैं डीएनए को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड स्ट्रेन यूज़ करते हैं और यूवी लाइट। ऑरेंज बैंड दिखते हैं हमें। जल से डीएनए को निकालने को कहते हैं इल्यूशन। फिर देखते हैं क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर वो होता है जो वेक्टर वो डीएनए होते हैं जो फॉरेन डीएनए को होस्ट तक ले जाते हैं, उसे कहते हैं वेक्टर। अगर हम एग्जांपल देखें वेक्टर की, जैसे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। अगर हम फीचर देखें एक गुड वेक्टर के, तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे ORI भी कहते हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है। कॉपी नंबर को भी ये कंट्रोल करता है। सिलेक्टेबल मार्कर जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स जैसे एम्पीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। फिर देखते हैं क्लोनिंग साइट, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए स्पेसिफिक साइट होती हैं, जैसे एग्जांपल है PBR 322 प्लाज्मिड के अंदर। अगर हम फॉरेन डीएनए इंसर्शन करते हैं, एक एंटीबायोटिक जीन इनएक्टिव हो जाता है, तो इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर हम देखें ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, तो बीटोग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का जीन में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं, तो ब्लू क्लोनिंग जिसमें दिखती है उसमें नॉन रिकम्बिनेंट होता है और वाइट क्लोनिंग में रिकम्बिनेंट देखने को मिलता है। अगर हम वेक्टर देखें फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेजियम जो TI प्लाज्मिड यूज़ करता है प्लांट्स में। रेट्रोवायरस जो एनिमल सेल में जीन डिलीवर करता है। अगर हम कॉम्पिटेंट होस्ट देखें, डीएनए जो होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता। बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है कैल्शियम आयन की हेल्प से। हीट शॉक मेथड जैसे आइस, फिर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना और फिर से आइस में उसको रख देना, ठीक है। इस तरह हीट शॉक मेथड से भी कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। फिर देखते हैं अदर मेथड जैसे माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, ब्लोस्टिक जिसके अंदर यूज़ करते हैं। फिर डिसआर्म्ड पैथोजन। अगर हम प्रोसेस देखें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, ये स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं। फिर डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, फिर होस्ट में इंसर्ट करते हैं, फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फिर डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेल को तोड़ना पड़ता है ताकि डीएनए बाहर आ जाए। फिर एंजाइम चाहिए होते हैं, लाइजोजाइम बैक्टीरिया के लिए, सेलुलेज जो प्लांट के लिए, काइटिनेज फंजाई के लिए, ठीक है। आरएनएज राइबोन्यूक्लियस एंजाइम चाहिए होता है आरएनए के लिए। प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए होता है। और कोल्ड इथेनॉल ऐड करने से डीएनए जो होते हैं इसके वाइट थ्रेड की तरह दिखता है, वाइट थ्रेड्स की तरह दिखता है कोल्ड इथेनॉल को अगर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कटिंग ऑफ डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ऑप्टिमम कंडीशन में इंक्यूबेशन होता है। वेक्टर और सोर्स डीएनए दोनों का सेम एंजाइम से इसको कट करना पड़ता है ताकि सेम एंड जो है ब्लंट एंड बने। फिर देखते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR जिसके अंदर डीएनए की मिलियन या बिलियन कॉपी को बनाना PCR का मतलब होता है, ठीक है। अगर हम देखें इसके अंदर 3 स्टेप हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। थर्मोस्टेबल एंजाइम इसके अंदर यूज़ होता है जिसे कहते हैं टैग पॉलीमरेज। थर्मस एक्विक्टस से लिया जाता है इसको। फिर देखते हैं हम इंसर्शन इनटू होस्ट, किस तरह इंसर्ट करते हैं होस्ट के अंदर। रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में सेल में डालना, उसे कहते हैं इंसर्शन इनटू होस्ट। सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से सिर्फ ट्रांसफॉर्म्ड सेल ग्रो करते हैं। और ऑब्टेन्ड जीन प्रोडक्ट अगर हम देखें तो फाइनल एम होता है डिजायर्ड प्रोटीन बनाना, होस्ट सेल को स्मॉल स्केल कल्चर बनाना या लार्ज स्केल बायोरिएक्टर में ग्रो करना। अगर हम बायोरिएक्टर देखें तो ये 100 से 1000 लीटर कैपेसिटी होती है इनकी। टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, pH कंट्रोल, ऑक्सीजन सप्लाई होता है इनके अंदर और स्टेयर सिस्टम भी होता है। और उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको सेपरेशन करना, प्यूरिफिकेशन करना, फॉर्मुलेशन, क्लिनिकल ट्रायल्स और क्वालिटी कंट्रोल करना, ये प्रोसेस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।